राजस्थान के सीकर जिले में एक विवाह होता है। समारोह में जूते छुपाई की रस्म के दौरान विवाद इतना बढ़ जाता है कि पुलिस एफआईआर तक पहुंच जाती है बात और रिश्ता टूट जाता है। शनिवार रात की बात, एक बारात लौट चुकी थी, फेरे भी हो चुके थे और अंतिम रस्में चल रही थी। वहीं दूल्हे की सालियों ने परंपरा के तहत जूते लौटाने की रस्म में दूल्हे से 11,000 रुपए की मांग की। वर पक्ष ने कहा कि 5100 रुपए तक बात कर लीजिए, लेकिन सालियों ने कहा कि 11,000 मिलेंगे तभी दीदी आएगी। इसी दौरान नोकझोंक होने लगी और माहौल धीरे धीरे गर्मा गया। जब विवाद बढ़ा तो दूल्हे ने भी उल्टा 5 लाख रुपए और बुलेट बाइक की मांग जड़ दी और कहा कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे। तो अब बात रस्म से निकलकर दहेज और प्रतिष्ठा के सवाल तक पहुंच गई। विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन अंजू जाखड़ की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और आरोपों में कई बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया गया और इस बात की चर्चा वहां के स्थानीय लोगों में भी हुई। तो दूसरी तरफ वर पक्ष भी कहां रुकने वाला था। उनके पिता ने भी एफआईआर कराई कि मेरे बेटे और बारात को इन लोगों ने बंधक बना लिया। अब इस रस्साकशी के अंदर अंत में दूल्हा और दुल्हन दोनों ने एक दूसरे को ठुकरा दिया, क्योंकि बात अहम पर आ चुकी थी। और बताया भी यह जा रहा है कि पूरे शादी के ऊपर दोनों पक्षों ने मिलकर करीब 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा भी किया था। बड़ी बात इसमें यह है कि जो परंपरा है वो धीरे धीरे व्यापार बनती चली गई और ऐसा हो गया कि रिश्ते तक टूटने पे बात आ गई। जूते छुपाई जैसी मजेदार रस्में मान सम्मान और हंसी ठिठोली के लिए होती है, लेकिन जब वही मोल भाव, प्रतिष्ठा और दहेज की मांग में बदल जाए तो समारोह का मकसद भी टूट जाता है। आप शादी पर जो भी रस्में वो निभाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, उनके पूरे परिवारों की, समाज की, बहुत सारे लोगों के चीजें उनके साथ जुड़ी होती है। आप न जाने कितने सालों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपके माँ बाप सपने देखते हैं कि हमारे बच्चे की शादी होगी और शायद हम उस पल को अब साक्षी बनेंगे जब हमारे बच्चे की शादी होगी और विवाह के मंडप में बैठेगा। लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की बातों से उसको अपनी अहम पर लेना और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर इस लेवल तक उस नौबत को ले आना कि रिश्ता टूट जाए और पुलिस को बुलाना पड़े इस चीज को संभालने के लिए। तो इस पूरे इंसिडेंट से तो यही बात समझ में आती है कि आप जो भी रस्में है उसको निभाइए। आप भले जूता छुपाने वाली है या कोई और भी है, मेहंदी है, हल्दी है, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन कम से कम ध्यान रखिए कि हंसी ठिठोली या मजाक वाली चीज उसी स्तर तक रहे, उससे आगे ना जाए। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से एक परिवार बसते बसते वो परिवार बिखर गया और शायद जो किरकिरी उनकी समाज में होगी वो अलग, पैसे लगे सो अलग। अब न जाने कितने टाइम का मेंटल ट्रॉमा दोनों परिवारों के लिए रहेगा और इस जद्दोजहद से जब निकलेंगे तो भगवान ही मालिक है कि दोबारा शादी जाने कब होगी उनकी, और दोबारा भी होगी तो क्या दोबारा भी फिर वो जूते वाली रस्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो कम से कम इस बात से ये सीखना जरूर चाहिए कि आप रस्में जरूर निभाइए, लेकिन रस्मों को सिर्फ हंसी मजाक तक रखिए और अगर संजीदगी से भी निभानी है तो उसको सिर्फ रस्म के हिसाब से निभाइए, ताकि कम से कम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके।